तो कैसे हो आप लोग। आज मैं बताने जा रहा हूँ इसरे डाटा हैंडबुक के बारे में। ठीक है, मैं प्रीवियस लेक्चर में मैं बताया भी था आप लोगों को कि मैं इसरे डाटा हैंडबुक जो हीट लोड कैलकुलेशन में डिज़ाइनिंग में बहुत मतलब इसमें से काम आता है। ठीक है, यहाँ से वैल्यू को पुट किया जाता है। तो आप इसको मैं पूरा आपको मेन जो इसमें है मैं वो पूरा आपके पास शेयर कर देता हूँ। ठीक है, और अगर आप नए हो तो एक सब्सक्राइब आप मेरे चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि एचबीएससी के बारे में मैं पूरा डिटेल बताता हूँ और कोर्स भी कराता हूँ। और दोस्तों, क्योंकि देखो इसरे का डाटा हैंडबुक शेयर करना बहुत बड़ी बात है। मतलब बहुत बड़ी बात क्या, मतलब लोगों के पास होता नहीं है, तो एक लाइक भी करना यार। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, इसमें आपका जो समरी जो दिया हुआ है पूरा कंटेंट्स, तो इसमें आपको मेन इसका आपको याद रखना है। ठीक है, पहला जो सेक्शन इसमें डिवाइड किया हुआ है डिजाइनिंग डाटा साइक्रोमेट्रिक चार्ट के बारे में, कंफर्ट मतलब IAQ एंड कंफर्ट। ठीक है, डिजाइनिंग डाटा में एयर डिस्ट्रीब्यूशन डक्ट के लिए, जो डक्ट के लिए भी इसमें से वैल्यू को पुट किया जाता है। रेफ्रिजरेंट पाइपिंग के लिए हो गया, बहुत सारे इसमें है। ठीक है, तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा दोस्त, आप पढ़ लो इसको। सोलर हीट गन ये सब देखो, मैं यहाँ पे आपको बताता हुआ था 1T 13 4 15 ऐसे बताता था, तो ये सब पूरा है। ठीक है, सोलर हीट गन वैल्यू जो आपका U फैक्टर कैसे निकालते हैं, R कैसे क्या है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, और तीसरा जो आपका पेज हुआ ये जो थर्ड पेज है ये है। ठीक है, आपका पेज नंबर भी इधर दिया हुआ है, और मैं अभी एक्सप्लेन भी करूँगा आगे जो भी है वैल्यू कैसे क्या है, क्योंकि मैं बिना एक्सप्लेन किए तो आपको समझ। और इसमें देखो ये भी जो है ये आपका नेक्स्ट पेज होगा, तो ये भी अब ये देखो नेक्स्ट के बाद ये अब आ गया। ठीक है, इसमें आप पढ़ लेना कैसे क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने आप सेक्शन देख लो। ठीक है, कौन सा सेक्शन में कहाँ कहाँ क्या सा क्या देखो। अब इसमें जो है वैल्यू, इसमें वैल्यू को देखो आप सेक्शन नंबर में 4 में रेफ्रिजरेंट पाइप के बारे में, पाइप के डिज़ाइनिंग जो होता है उसके बारे में वैल्यू को पुट किया जाता है कैसे। ठीक है, और ये नेक्स्ट पेज है। तो देखो दोस्तों, मैं अब इसमें मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बुक तो शायद मिल जाएगा बट आपको समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो आप अच्छा से इस वीडियो को लास्ट तक वॉचिंग मतलब लास्ट तक देखना। यहाँ पे ये देखो नेक्स्ट पेज जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट पेज में क्या है, नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। आपका जो HU ये सब जो है सिलेक्शन होता है, उसमें कैसे वाइब्रेशन नॉइज़ कैसे ये होता है, डक्टिंग भी नॉइज़ कैसे करता है। ठीक है, तो ये देखो आपका नेक्स्ट पेज हो गया, ये पढ़ लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट ये जो यूनिट कन्वर्जन के बारे में बताया है वो मैं एक वीडियो अच्छा सा डालूँगा, यूनिट कन्वर्जन। इसमें यूनिट कन्वर्जन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं अब आता हूँ, ये मेरा ख़त्म हो गया आपका समरी डाटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेक्शन में फर्स्ट में जो आपका मेन है पार्ट, वो मैं के बारे में बताया, आउटसाइड एम्बिएंट क्लाइमेट कंडीशन के बारे में, इनसाइड डिजाइनिंग कंडीशन के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं रोटेट कर दिया हूँ दोस्त। अब यहाँ पे आता है मेरा देश मेरा वतन मेरा मुल्क वाली बात। तो ये जो है इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ कैसे टेम्परेचर शो करता है, इसमें बहुत सारा चीज़ दिया रहता है। ठीक है, किस तरह का कहाँ पे टेम्परेचर क्या है नहीं है, और रिलेटिव बहुत सारा चीज़ है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट कर दे रहा हूँ। देखो नियर बाई मैं कर दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको समझ में आएगा। 1T2 आउटसाइड डिजाइन डाटा में, अब यहाँ पे मैं पहले मैं बताता था कि अगर आपका कहाँ का प्रोजेक्ट है, तो उस अगर आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, ये पूरा गुजरात है, तो इसमें मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी देखना। ठीक है, ये मान के चलो आंध्र प्रदेश में आपको कौन सा जगह है, मान के चलो हैदराबाद है। हैदराबाद में लैटीट्यूड ये जो ये मेन आपका वैल्यू है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ ये मेन आपका है, ये तो स्टेशन लिखा हुआ है, ये लैटीट्यूड हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया, डेली रेंज हो गया, और समर के लिए मानसून के लिए विंटर के ड्राइबल, वेडेबल और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये पूरा वैल्यू दिया रहता है दोस्त। तो चलिए ये देख लो, आप देख लेना जहाँ के लिए भी हो। मध्य प्रदेश मेन में वैसे दिखा दे रहा हूँ, ये महाराष्ट्र के लिए ज़्यादा लोग डिज़ाइनिंग में भी होता है, क्योंकि जहाँ जो ज़्यादा डेवलप होता है वहाँ का प्रोजेक्ट ज़्यादा मिलता है। ठीक है, लैटीट्यूड एल्टीट्यूड ये सब पूरा दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद आता है पंजाब में भी देख लो। ठीक है, नेपाल में भी देख लो, उड़ीसा में भी देख लो, तमिल में भी देख लो, दिल्ली की बात आती है, ये आप थोड़ा सा देखो, ब्रैकेट में मार दिया हूँ पेन से। वेस्ट बंगाल के लिए देख लो। ठीक है, तो ये आपका ख़त्म हो गया पेज। नेक्स्ट में है 1T3 में, इसमें जो है इसमें काफ़ी मतलब स्मॉल चीज़ दिया हुआ है, छोटा चीज़। एम्बिएंट डिजाइनिंग डाटा में क्या होता है, अहमदाबाद, इसके लिए ड्राइबल दिया हुआ है, मोटा मोटी पूरा दे दिया है। ठीक है, मेन चीज़
तो ड्राइवल वेटेबल भी दिया हुआ है, डीबी दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज में इसमें भी उसी तरह ये मंथली मीन मैक्सिमम रेंज दिया हुआ है। देखो इसमें दिया गया है मैक्सिमम जो है आपका जनवरी फरवरी में कितना क्या टेम्परेचर रहता है, ये फ़ारेनहाइट में पूरा रहता है दोस्त। ड्राइवल टेम्परेचर का दिया हुआ है, ठीक है। एल्टीट्यूड लैटीट्यूड दोनों दिया हुआ है, तो ये भी आप देख लेना। इसमें कोई ख़ास नहीं है, बट इसका आप देख लेना, ये काम ही आएगा कभी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैं पूरा शो कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पेज में उसमें मिनिमम के लिए था, इसमें मैक्सिमम के लिए है। ये मैक्सिमम आपको लिखा हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम में क्या होता है, ये देखो मैक्सिमम में आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है जनवरी फरवरी में कितना टेम्परेचर रहता है उसके बारे में बताया है, ठीक है। तो ये देखो आपको पूरा दिया हुआ है। सूरत हो गया, इधर देख लो पूरा आपका बहुत सारे स्टेट हैं। और नेक्स्ट पेज में मैं बात करूँगा, नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है ये मैं देखता हूँ, ठीक है। डिजाइनिंग कंडीशन इंडस्ट्रियल में, अब इसमें जो इंडस्ट्रियल में बहुत सारा डिजाइनिंग जो होता है उसके बारे में दिया हुआ है। जैसे आप देखो इंडस्ट्रियल आपका कभी मिल गया वर्क, वहाँ पे डिजाइनिंग करना। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जैसे मैन्युफैक्चर बहुत सारी कंपनी है, देखो कोल्ड रूम के लिए ड्राइवल टेम्परेचर ये होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये आप देख लेना, ठीक है। ये स्टोरेज रूम के लिए भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो स्टेट, ये ऊपर में आप ये देख लिए प्रोसेस, ये ड्राइवल टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब यहाँ पे देखो जैसे आपका चॉकलेट का फैक्ट्री है, यहाँ पे चॉकलेट कैंडी चॉकलेट, तो यहाँ पे आपका जो है ये दिया हुआ है, ठीक है, इसका वैल्यू दोनों का। उसी तरह चिंगम का भी दिया हुआ है, चिंगम हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं फैक्ट्रीज, तो उसी तरह दिया हुआ है, ठीक है दोस्त। तो ये आप देख लो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट में बहुत सारे एक्सरे जो होते हैं उसमें कितना क्या टेम्परेचर रहता है उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। टी के लिए भी बताया गया है। नेक्स्ट पेज में बात करूँगा, नेक्स्ट पेज में ये देखो टाइप ऑफ इनसाइड डिजाइनिंग कंडीशन इंडस्ट्रियल। अब इसमें जो आपका है वो देख लो क्या क्या चीज़ है। इसमें कुछ नहीं, प्लाईवुड जैसे देखो, अब यहाँ पे देखो प्लाईवुड दिया हुआ है कोल्ड प्रोसेस के लिए। आपका इसमें जो मेन वैल्यू है ड्राइवल टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात है, तो उसके बारे में ही दिया हुआ है, मगर इसमें छोटा छोटा चीज़ है जो आपको सब शो कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको देख लो, नीचे तक मैं दिखा दिया हूँ। और उसके बाद ये भी उसी तरह आपका टेक्सटाइल्स में बहुत सारा चीज़ आता है, तो इसके लिए भी है। यह डिज़ाइनिंग में बहुत काम आता है दोस्त, ठीक है। काम इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ से वैल्यू को आपको पुट होना चाहिए, और अगर आपके पास नॉलेज है और आपके पास ये सब आना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हो तो ये सब देखते रहो तो ठीक है यार, ठीक है। अब यहाँ पे ड्राइवल टेम्परेचर में देखो डेली रेंज में भी दे दिया है, इतना डेली रेंज पे ड्राइवल टेम्परेचर इतना 4 टाइम पे, मतलब कितना समय कौन सा समय में कितना रहता है, ठीक है। ये हो गया आउटसाइड डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। अब आते हैं 1T7 में, इसमें भी उसी तरह का दिया हुआ है। अब जो इम्पोर्टेंट काफ़ी है मैं उस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस कर दूंगा। देखो यहाँ पे ओवरऑल फैक्टर फॉर सोलर हीट गेन थ्रू ग्लास, मैं हीट लोड कैलकुलेशन में बताया था, उसमें मैं पूरा आपको बताया था एक्सप्लेन करके, तो वहाँ से आपका ये मैच करेगा। ऑर्डिनरी ग्लास के लिए मैं लाइट कलर है 0.56, ये लाइट कलर है, ठीक है, ये भी लाइट कलर है। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा इनसाइड वेंटिलेशन के लिए, ये आउटसाइड के लिए है, तो ये आपका मेन है, ये आपका मेन वैल्यू है। तो उसी तरह सब चीज़ दिया हुआ है। आउटसाइड के लिए आउटसाइड शेडिंग स्क्रीन के लिए दिया हुआ है, ठीक है। और उसी तरह सब चीज़ दिया हुआ है यार। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑर्डिनरी ग्लास है, रेगुलर प्लेट है, ठीक है, डबल प्लेन हो गया, पेन हो गया, ठीक है। उसी तरह ट्रिपल पेन हो गया। आपको वैल्यू भी यहाँ पे मैं मार्किंग कर दिया हूँ, ठीक है। तो ये आपका पेज ख़त्म हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें दिया रहता है क्वेश्चन में आपका, मतलब जो डिजाइनिंग है उसमें दिया रहेगा इनसाइड ऑर्डिनरी ग्लास है क्या है, ठीक है। अगर आपका एक बिल्डिंग है वहाँ पे लग रहा है जो, तो उसमें पूरा आपका दिया रहता है कि ये ग्लास है, इस टाइप का ग्लास है, तभी आप उसका, क्योंकि रूम में एसी लगा रहे हो ना भाई, अगर हीट कम ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। सोलर हीट गेन थ्रू ऑर्डिनरी ग्लास में ये देखो 10 डिग्री टेम्परेचर पे आपका यहाँ पे वैल्यू को पुट किया। देखो 4 PM में जो है हॉरिजॉन्टल के भी लिए लेते हैं। यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये पूरा आपको मैं पहले बताया था, समर में, विंटर में और मानसून में आपका मेन जो है ये है 4 बजे का जो होता है वो देखना पड़ता है। तो आप हीट लोड कैलकुलेशन वीडियो देख लेना दोस्त, अगर नहीं देखे हो तो, क्योंकि यार वॉचिंग टाइम करके देखो, आप ऐसा नहीं डाउनलोड करके यार, क्योंकि वॉच टाइम करके देखोगे मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है यार, मैं वीडियो मेहनत से बना रहा हूँ यार, समझ में मतलब आप भी समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है दोस्त यार, काफ़ी
अब क्या बताऊँ आपको ये 20 डिग्री पे उसी तरह है। आपको इसमें जो है आपका लैटिट्यूड में पूरा दिया रहता है, ठीक है। ये आप देख लो, ज़्यादातर 20 डिग्री और 30 डिग्री पे ही देखना होता है, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये मैं पूरा बता दिया हूँ, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे क्या वैल्यू पुट किया हुआ है। 4 टाइम में बहुत ज़्यादा हीटिंग रहता है, तो ये वैल्यू आपको दे दिया है, दिखा दिया। चलो ठीक है, इतना ख़त्म हो गया। अब ये नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ। इसमें देखो, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, सोलर रेडिएशन में है। सोलर रेडिएशन का उतना ज़्यादा काम नहीं रहता है, बट आप देख लो, मैं दे दिया हूँ, इसमें शो कर दिया हूँ, ठीक है। सोलर एल्टीट्यूड में है, एल्टीट्यूड का वैल्यू इसमें दिया रहता है, इतना मार्च से इतना तक, ठीक है। जून में दिया हुआ है 22 जून, और दिसंबर का भी, तो वो वैल्यू आप देख लेना। अब इसमें बात आती है, ये भी ज़्यादा कोई खास नहीं है। यू वे फैक्टर वेरियस फैब्रिकेशन में 1/8 का इंच ग्लास का जो है गेजिंग का साइज़ का पूरा दिया हुआ है। DTL एल्यूमिनियम विदाउट थर्मल ब्रेक, ये सब काफ़ी दिया हुआ है, तो इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट इसमें भी आप रखना, क्योंकि मैं आगे अगर वैसा है तो बताऊंगा ही। और जहाँ पे कोर्स का बात आती है तो डिज़ाइनिंग का मैं बताता हूँ, उसमें आपको बहुत सारा इसमें अभी है जो वैल्यू को, काफ़ी मोटा पेज है यार, ये देखो काफ़ी मतलब काफ़ी है, समझ सकते हो। तो उतना नहीं, मैं मेन आपको बता दूंगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे यू फैक्टर का भी दिया हुआ है साइज़, ये आपका एल्युमिनियम विदाउट थर्मल ब्रेक, ये सब पूरा आपको दिया हुआ है। ऊपर में जो ये हेडिंग होता है, ये आप ये अच्छा से पढ़ना। ग्लास का देखो लिखा हुआ है ग्लास ओनली, स्काईलाइट लिया हुआ है, तो ये आपका वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये अब ये जो आती है, ये कौन सा है, 1.2 पेज नंबर, ठीक है। सोलर हीट गन थ्रू ग्लास इसमें पूरा शो किया हुआ है, इसमें आप थोड़ा देख लेना, तो गौर से आप पढ़ोगे आपको खुद भी थोड़ा बहुत हिंट हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यूज बहुत सारा पुट किया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है। तो मेन जो वैल्यू है यहाँ पे आपको सिंगल गेजिंग के लिए यहाँ पे वुड स्लैब लाइफ ये फ्रेम का दिया हुआ है, ये परसेंटेज में दिया रहता है, तो इसका कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके बाद का शायद पेज होगा वो, उसमें आपको मेन शायद होगा, हाँ चलो ठीक है। ये आपको मैं पहले भी बताया था 1T20 में आपको वैल्यू को पुट करके वहाँ पे रखना पड़ता है डाटा इस हैंडबुक से। थर्मल रेजिस्टेंस आर जो है बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रियल मटेरियल में आपको ये चीज़ आपको आना चाहिए। जैसे वेट आपका देखिए, वेट दिया हुआ है LB पर स्क्वायर फीट में, और रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो R से डिनोट करते हैं, और थिकनेस पे आपको शो होता है, ठीक है। तो अगर आपका मटेरियल जो बना रहता है बिल्डिंग का, उसमें आपको ये चीज़ दिया रहता है, ठीक है। तो उसी तरह इसमें बहुत सारा, जैसे प्लास्टर है, बिल्डिंग पेपर का देखो, बिल्डिंग पेपर का दिया हुआ है इसमें। बिल्डिंग पेपर का आपका जो मैं बताया था थिकनेस के बारे में, ये दिया हुआ है। वुड्स का दिया हुआ है। मैसनरी यूनिट में बहुत सारा आ जाता है, 1 सेल डीप आता है, 2 सेल डीप आता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू पूरा दिया हुआ है। अब नेक्स्ट में मैं बताऊंगा, इसमें भी आपको ये देखो प्लास्टर मटेरियल में जो सीमेंट प्लास्टर का है, सैंड एग्रीगेट का है, तो इसका वैल्यू आपको थिकनेस का लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये दिया रहता है, तो ठीक है दोस्त। इसमें रेटिंग का भी लिखा रहता है। तो चलो मैं नेक्स्ट में बताता हूँ। अब मैं बात करूँगा, आपका कहीं एक छूट तो नहीं गया ना, नहीं, ठीक है। अब आपका मेन आता है ये, इसमें आपको मैं बताया था रेजिस्टेंस के लिए कैसे किया। टेबल नंबर 1T20 में आपका देखो, यहाँ पे इंडस्ट्रियल मटेरियल में थिकनेस दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है डेंसिटी वेट ऑफ LB पर पाउंड, ये रेजिस्टेंस ऑफ R दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ इससे वैल्यू कहाँ कहाँ पुट करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपका जो लिखा ब्लैंकेट एंड बैट, ठीक है, ये सब तो बाहर में ज़्यादा यूज होते हैं, बट यहाँ पे देखो एयर फिल्म में आपका स्टील एयर और मूविंग एयर, इसका मैं वैल्यू पुट करता था, ये यहीं पे है, देख लो आप। यहाँ पे वैल्यू मिट गया था, तो 0.6 होता है। मूविंग एयर के लिए 15 mH विल्ड में जो है वो 0.17 होता है, तो इसी को ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है दोस्त। और रूफ इंसुलेशन के लिए भी आपको पूरा वैल्यू दिया हुआ है, कितना कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब मेन आपका आता है ये, इसमें जो है इसमें भी आपको यहाँ पे वेट ऑफ फॉल आपका दिया रहता है टेबल नंबर 1T20 में, ठीक है। 1000 दिया हुआ है तो 18 आपका वैल्यू आ जाएगा। अगर 60 दिया हुआ है वेट ऑफ फॉल ईस्ट में, तो ये आपको आ जाएगा। तो इसी तरह आपका वैल्यू देखो, मैं नीचे में आपको करके दिखा दे रहा हूँ, वैसे ब्रैकेट मारा हुआ है। वेट ऑफ वॉल आपका जो डिजाइनिंग में रहता है वो दे देता है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आती है इक्विवेलेंट टेम्परेचर की। इक्विवेलेंट टेम्परेचर यहाँ से आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपोज टू सन के लिए वेट ऑफ वॉल के अकॉर्डिंग
ठीक है। जैसे 80 है तो यहाँ पे आपका 32 आ गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आपका जो भी है वो आ जाएगा वैल्यू। अब करेक्शन टेम्परेचर की बात आती है। करेक्शन टेम्परेचर में ये उसके नीचे ही है, ठीक है, जस्ट। तो आउटसाइड और आउटसाइड के लिए और ये जो आपका डेली रेंज है इसके कॉम्बिनेशन होता है। आउटसाइड का मान के चलो 35 है और यहाँ पे आपका डेली रेंज में 24 है, तो इसका वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे भी आपको वैल्यू पुट करना पड़ता है। अब बात आती है अब नेक्स्ट में आपको मैं बताता हूँ हीटर हीट गेन थ्रू पीपल। अब इसमें देखो होता क्या है कि लोग यहाँ पे देखो बैंक में, जैसे बैंक में जो है वो हीट की, जैसे लेटेंट हीट में 245, सेंसिबल हीट, ये दोनों वैल्यू आपको यहाँ से दिया रहा है रहेगा, आपको यहाँ से पुट करना पड़ता है। जैसे ऑफिस के लिए, होटल के लिए ये वैल्यू आपको दिया हुआ रहता है, ठीक है। उसी तरह इसमें देख लो आप, बहुत सारा दिया हुआ है। हैवी वर्क के लिए आपका दिया हुआ है वैल्यू, ठीक है, लेटेंट और इसका, तो इसमें देख लो आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो आप थोड़ा पढ़ाई कर लेना सही से क्या क्या लिखा हुआ है। अब बात आती है बाईपास फैक्टर की। बाईपास फैक्टर में देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा में दिया हुआ है 1T25 में ये 2 3, ये देखो लिखा हुआ है डीप ऑफ कॉइल रो, ठीक है। इसमें 2 3 4 5, ठीक है, 6 8। अब इसमें देखो इसमें क्या होता है, एक विदाउट स्प्रे होता है, एक विथ स्प्रे होता है, ठीक है। तो 8 फिन के साथ आपका वैल्यू 0.45 से लेके इतना बीच होता है। तो ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 फिन्स के लिए, 14 फिन्स के लिए 8 14 2 ही होता है। तो इसमें आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, कि इतना में कितना आएगा। जैसे कोई पूछ दिया कि विदाउट स्प्रे में 4 रो डीप कॉइल का वैल्यू आप बताओ, ठीक है। तो आप बताओगे 8 फिन्स में, या आप पूछोगे 14 फिन्स में। तो 8 फिन्स में 0.19 ये वैल्यू दिया हुआ है। उसी तरह विथ स्प्रे में पूछ देगा, तो ये वैल्यू आप याद कर लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। दोस्त ये वीडियो थोड़ा लंबा होने जा रहा है, तो चलो मैं कुछ ज़्यादा नहीं, बस अब शॉर्ट में ही करूँगा। आप यहाँ पे ये देखो, ये आपका रेडिएशन कन्वर्जन हीट गेन फ्रॉम द वेसिंग, ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें आप देख लेना, ठीक है। इसका रेटिंग दिया हुआ है, आपका यूज़ फैक्टर यहाँ पे रेडिएशन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो वो ज़्यादा कुछ माने नहीं रखता है, बट आपको ये मैं शो कर दिया। अब इसमें देखो रिकमेंडेड हीट गेन फ्रॉम द टाइप ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, जैसे बहुत सारे मेडिकल का इक्विपमेंट है वो वाट में आता है, तो इसका लॉस जो हो रहा है उससे, मतलब जो लाइटिंग का ये है वो आता है, ठीक है। ये वैल्यू दिया हुआ है। उसी तरह इलेक्ट्रिकल एनालिसिस की यहाँ पे दिया हुआ है बहुत सारा चीज़ लेबोरेटरी का, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है मेन, ये आपका 1T30 में जो आपका वैल्यू यहाँ पे बहुत सारा चीज़ जो है यहाँ से उठाया जाता है। तो यहाँ पे हीट गेन फ्रॉम टाइप ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट, अगर उनके अंदर आपका किस तरह का मटेरियल रखा हुआ है, क्या क्या चीज़ रखा हुआ है, मतलब इक्विपमेंट मशीन रखा हुआ है, उसका वैल्यू कैसे क्या मतलब खाता है, ठीक है। लैपटॉप कंप्यूटर आपका है तो 130 वाट, जैसे पावर कंजप्शन इसका 130 वाट हो गया, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह आपका डेस्कटॉप के बारे में दिया हुआ है। पहले का रैम कम था, तो ये देखो रैम का भी वैल्यू कम ही है। अब तो रैम बहुत ज़्यादा चल गया यार, डेवलप कर रहा है, तो बट वैसा मैनेज हो जाता है, रैम से थोड़ा बहुत का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उसी तरह पावर कंजप्शन में इसी में दे दिया, लेज़र प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, कॉपी मशीन हो गया, ये सब वैल्यू आपको यहाँ से पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो दे देता है कि इस रूम में इतना ये चीज़ होगा, ठीक है। जैसे स्कूल है तो स्कूल में दिया रहेगा कि ये चीज़ हो रहा है, आपका लाइब्रेरी है उसमें दिया रहेगा कि ये चीज़ इसमें यूज़ है, कंप्यूटर है, ठीक है। तो बात आती है मेन मैं तो आपको बता दिया हूँ, बट इसमें भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। इसमें भी पावर कंजप्शन का हीट गेन जो वाट में है ये आपको दिया हुआ है पूरा, देख लो, ठीक है। उसी तरह जैसे देखो यहाँ पे कोल्ड फूड के लिए आपका यहाँ पे देखो मैक्सिमम इनपुट वाट में रहेगा, ये वैल्यू आता है, ठीक है। उसी तरह बार कोड प्रिंटर में उस तरह आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आपको देख लो। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यही सब है मेन, और बाकी का जो आगे काम आएगा उसको मैं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है दोस्त। और मैं नेक्स्ट में ये देखो यहाँ पे बॉयलर बेच के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, रेटेड दिया हुआ है, एवरी रेटेड वीडियो पर आवर में, तो ये सब काफ़ी बड़ा चीज़ है, इसका ज़्यादा भी यूज़ नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही करता हूँ दोस्त, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आप नए हो तो आप आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और पुराने हो तो लाइक तो बनता ही यार। और कमेंट में एनी कोई सा भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से
पूछ सकते हो, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारा चीज़ है। अभी पाइपिंग का डिज़ाइनिंग होगा, मेन जो डिज़ाइनिंग होता है उसका अभी वैल्यू आपको जो है ना बहुत सारा पुट करना पड़ता है, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत इम्पोर्टेंट मतलब अब HBSC का जो मेन कोर्स है वहाँ वो वीडियो मैं स्टार्ट करूँगा, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहना, ठीक है। और बाकी का जो है वो मैं बताते रहूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू।